आपका रोल मॉडल कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन है, आइज़ैक न्यूटन है, इलॉन मस्क है, जेफ बेज़ोस है, कौन है? उसको अपने माइंड में ले आएँ थोड़ी देर के लिए और ये सोचें कि जब वो बंदा कामयाब नहीं था, क्या उसके अंदर ऐसी ख़ास बात थी जो उसकी वजह से वो कामयाब हुआ? कोई ख़ास बात थी उसके अंदर? कोई ख़ुसूसी अलामात पाई जाती थी उसके अंदर? आज हम लोग उन अलामात की बात करेंगे जो एक बंदे की इस बात को डिटरमिन कर सकती है कि वो बंदा कामयाब होगा या वो कामयाब नहीं होगा। और अगर आप अपने अंदर उन चीज़ों को ढाल लें, उन अलामात को अपने अंदर ले आएँ, अपनी ज़िंदगी के किरदार के अंदर उसको सँभालें, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वो सुपर कम्पेटिटिव होते हैं। उनके अंदर आगे निकलने की फुल जस्तजू होती है और जिस कमरे में भी उनको डाल दें, उनकी कोशिश होगी कि उस कमरे में वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे निकल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी की तरफ आगे बढ़कर वो आगे कामयाब हो सकें। दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सुपर कम्पेटिटिव एंड नोबडी कैन बीट दैम। बिजनेस में, जॉब में, हर बंदा ये चाहता है कि उनके साथ काम करे। क्यों? क्योंकि वो डिलीवर करते हैं और उनके पीयर्स हमेशा उनसे खफा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और बाकी लोग उनसे कैचअप नहीं कर पा रहे होते। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ दे आर वेरी वेरी कम्पेटिटिव। हर शोबा ज़िंदगी में वो कंपटीशन में हमेशा, एक तो उनके अंदर जज्बा होगा कंपटीशन करने का और उस कंपटीशन करने के जज्बे के साथ आगे निकलने का जज्बा होगा कि भाई मैंने आगे निकलना है और इन सब से आगे निकल के मैंने अपनी मंजिल को हासिल करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दे आर गोना बी वेरी वेरी सुपर competitive. Second point, they have the ability, they have this persona of finishing things. उनके अंदर आदत होगी चीज़ों को मुकम्मल करने की। वो कभी भी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, नामुकम्मल नहीं छोड़ेंगे। दे आर ऑलवेज गोना बी कंप्लीटिंग व्हाट दे स्टार्ट। हमेशा अपने काम को मुकम्मल करेंगे और पाए तकमील तक पहुंचाएंगे उसे। कभी भी उसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे कि इसको मैं बाद में कर लूँगा, इसको मैं पॉज़ करके सेव करके रख दूँगा, नहीं। अगर वो गेम शुरू करेंगे उसको ख़त्म करेंगे, अगर वो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे उसको ख़त्म करेंगे, अगर वो क्लाइंट पकड़ेंगे क्लाइंट को 100% अपनी चीज़ डिलीवर करेंगे। अगर उनको जॉब से जो असाइनमेंट मिलेगा वो तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा ना, वो तो सैलरी पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो भी चीज़ें शुरू करेंगे उसको ख़त्म करेंगे। किताब शुरू करेंगे, किताब को ख़त्म करेंगे। अच्छा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किताब पढ़ने वाले लोग ना हमेशा आपको नज़र आ जाएंगे जो नॉन फिक्शन में इंटरेस्टेड होंगे। और ये नहीं है ऐसे कि एक चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, मैंने 30 किताबें पढ़ रहा हूँ और हर किताब के मैं पहले दूसरा चैप्टर के बाद उसको फेंक देता हूँ, ऐसा नहीं है। किताब शुरू करेंगे और किताब को ख़त्म करेंगे। तीसरा पॉइंट, वो अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा छोटे होंगे, सबसे ज़्यादा नीचे होंगे अपने ग्रुप में। जो उनके दोस्त अहबाब होंगे, उनका हल्का अहबाब होगा, जो उनके फ्रेंड्स होंगे, यार होंगे, लेवल में वो सबसे छोटे होंगे। वो उसके उनके जो दोस्त होंगे, उनके जो मेंबर्स होंगे, जो बाकी उस ग्रुप के मेंबर्स होंगे, दोस्त होंगे, हमेशा उससे लेवल में अप होंगे, अमीर होंगे, ज़्यादा कामयाब होंगे, फ़िज़िकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। हमेशा हायरार्की में उसके दोस्त, उसके पीयर्स, उसका ग्रुप हमेशा उससे ऊपर होगा। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर वो उस ग्रुप के साथ सही जेल्ड है, सही सही से इंटीग्रेटेड है, तो वो एक टाइम आएगा कि उनके लेवल तक पहुंच जाएगा। तीसरा पॉइंट, वो उसका हल्के अहबाब में वो सबसे छोटा होगा, हायरार्की में सबसे नीचे होगा। चौथा पॉइंट, वो हमेशा सोचते रहते हैं। ठीक है, दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग दैट आई एम टेकिंग दिस स्टेप, देन आई टेक दिस स्टेप, देन आई टेक दिस स्टेप। हमेशा उनकी फ्यूचर मूव्स प्लान्ड होती हैं। वो अपना हमेशा 5 स्टेप अपने यहाँ से अगले स्टेप सोच चुके होते हैं। जैसे शतरंज होता है, चेस होता है, ठीक है, उनको पता होता है कि इसके बाद ये मूव होगा, मेरा कंपेटिटर, मेरे जो मुखालिफ बंदा है, जो मेरा बॉस है या जो मेरे कोलीग्स हैं, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो मेरे साथ ये करेंगे तो मैं उनके साथ ये करूँगा, वो ये करेंगे तो मैं उनके साथ ये करूँगा, ये बात होगी तो उसका ये जवाब होगा। हमेशा उनके दिमाग में ना क्लैरिटी होगी। ऐसा नहीं कि वो ओवर थिंकिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि वो ख्यालों में गुम रहते हैं। दोनों स्टार्क डिफरेंस है। एक बंदा जो ख्यालों में गुम रहता है वो ख्यालों में रह जाता है, लेकिन एक बंदा जो दिमाग में सोचता है, प्लान करता है, वो जिस तरह से प्लान करता है और अपने आप को जिस तरह से परसीव करता है, जिस तरह से देखता है, वो उस तरह का हो जाता है। तो हमेशा दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, ठीक है, और उनकी अगली नेक्स्ट 5 मूव्स प्लान्ड होती हैं। पांचवा पॉइंट, जो उनकी इंडस्ट्री में क्रेडिबल लोग होते हैं, जो उनके साथ जिनकी राय की कोई अहमियत होती है,
वो उनके बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वो उस बंदे के बारे में पॉजिटिव और अच्छा गुमान रखते हैं कि यार ये बंदा कामयाब होगा, ये बंदा आगे निकलेगा, ये बंदा कुछ बनेगा। अब कोई भी हो सकता है। आपके स्कूल में कौन है क्रेडिबल? आपके टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में क्रेडिबल कौन है? प्रोफेसर्स हैं, रेक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं। आपने ये देखना है कि आपकी कंपनी में कौन है, आपकी इंडस्ट्री में कौन है। बाकी सीईओज़ हैं, बाकी कंपनी के ओनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं जो आपसे रैंक में सीनियर हैं, जो क्रेडिबल हैं। क्रेडिबल लोग आपके बारे में क्या गुमान रखते हैं, बड़े लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं कि भाई ये बंदा कामयाब होगा या नहीं, ये बंदा फारिग है, ये बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू? अगर तो वो आपके मुतालिक अच्छा गुमान रखते हैं, अच्छा ख्याल रखते हैं, तो ये एक अलामत है कि आप कामयाब होने वाले और हो सकते हैं और हो जाएंगे। ये भी देर इज़ ऑल्सो दिस चांस कि वो आपको जानते ही नहीं है, आप उनके रेडार पे ही नहीं है। तो ख़ुद देख लें आप किधर हैं। या अगर आप उनके रेडार पे हैं तो नोटराइटी की वजह से कि यार इस बंदे से बच के रहना, ये बंदा नहीं ठीक, ये बंदा काम नहीं सही करता, ये बंदा डिलीवर नहीं करता, ये बंदा धोखेबाज है, या नहीं ये बंदा क्रेडिबल है, ट्रस्टवर्दी है। जैसे हम क्रेडिबल हैं, ये बंदा भी क्रेडिबल है। छठा पॉइंट, दे आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग। वो मुस्तकिल सीखते रहते हैं, सीखने का अमल को कभी भी रोकते नहीं हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन उनसे रेलेवेंट होती है, जो उनको बेहतरी की तरफ लेके जाती है, उसका इनफ्लो वो जारी रखते हैं। अपने दिमाग का ढक्कन खुला रखते हैं और ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जिसमें उनको इन्फॉर्मेशन आती रहे और ख़ुद ही उनके दिमाग में जाती रहे, या फिर इन्फॉर्मेशन लाकर ख़ुद अपने दिमाग में डालते रहते हैं, किताबों के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, ब्लॉग्स के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए। कॉन्स्टेंटली इन्फ्लक्स इन्फॉर्मेशन का डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए उनके अंदर जाता रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो किताब पढ़ते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे। नॉन फिक्शन की बात कर रहा हूँ, जो कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन किताब के ज़रिए, क्योंकि किताबें जो है ना इररेलेवेंट होती जा रही हैं, लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं। तो जो किताबें पढ़ते हैं और उसको मुकम्मल करते हैं और इनफ्लो नॉलेज का जारी रखते हैं, वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं अपने गोल्स के मुतालिक, अपनी डिज़ायर्स के मुतालिक। बर्निंग डिज़ायर होती है उनके अंदर, जैसे नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में कहा है, बर्निंग डिज़ायर होती है उनके अंदर। जुनूनी होते हैं कि भाई मैंने अपना ये गोल हासिल करना है, मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, मैंने इस मुकाम पर पहुंचना है, प्रमोशन हासिल करनी है, मैंने उस कंपनी का सीईओ बनना है, मुझे वो फ़लानी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ चाहिए, बिटकॉइन चाहिए, सोना चाहिए। उनका टारगेट होता है, उसको वो अचीव करके ही सांस लेते हैं, उससे पहले वो नहीं छोड़ते। ठीक है, वो हमेशा, जैसे पहले भी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया ना कि पहले वो चीज़ें ख़त्म करते हैं, दे फिनिश थिंग्स एंड दे आर ऑब्सेसिव अबाउट फिनिशिंग थिंग्स, लर्निंग थिंग्स, अचीविंग थिंग्स। वो जुनून की हद तक उस चीज़ को हासिल करना चाह रहे होते हैं, और यकीन कर लें कि वो कहीं ना कहीं उसको अगर 100% नहीं तो 80% अचीव कर ही लेते हैं अपने लाइफ टाइम में। आपको अगर ये लास्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको अपनी डिज़ायर के लिए जुनून नहीं है, ऑब्सेसिवली आप उसको परस्यू नहीं कर सकते, तो फिर वो आपकी डिज़ायर ही नहीं है। ठीक है, यू हैव टू गो फाइंड अ न्यू डिज़ायर, अ न्यू गोल फॉर योर लाइफ। फिर उसके बाद आप वापस इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट करके, जेल इन करके, अपने अंदर समा कर, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। हमने 7 पॉइंट डिस्कस किए हैं, हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा है। सबसे पहला पॉइंट था कि वो लोग सुपर कम्पिटिटिव होते हैं। दूसरा पॉइंट था कि वो चीज़ों को मुकम्मल करते हैं, फिनिश करते हैं। तीसरा पॉइंट था कि वो अपने ग्रुप में, अपने हल्का अहबाब में, हायरार्की में सबसे नीचे होते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट था कि वो हमेशा चीज़ों को सोचते रहते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हाउ टू ग्रो, हाउ टू बिल्ड, हाउ टू सक्सीड। फिर उसके बाद वो हमेशा अगला पॉइंट था कि वो क्रेडिबल लोग, उनकी इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट, इंडस्ट्री के लीडर, उसके मुतालिक, उस बंदी के मुतालिक अच्छा गुमान रखते हैं। फिर उसके बाद इससे अगला पॉइंट था कि वो हमेशा कॉन्स्टेंटली दे आर लर्निंग, अपने दिमाग का ढक्कन वो खुला रखते हैं और कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन के इनफ्लो को रोकते नहीं हैं। और फिर लास्ट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ऑब्सेसिव होते हैं अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स के मुतालिक, जुनून की हद तक कि भाई मैंने ये हासिल करना है। अगर आपके अंदर जुनून है, और हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप इससे और सीखना चाहते हैं, तो जुनून की हद तक इस वीडियो को फिर से रीवॉच करें, फिर से देखें, जो चीज़ें मिस हुई होंगी वो वापस जो है आ जाएंगी। अच्छा, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने इसमें कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर इस वीडियो से और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखें हफ्ते बाद। थैंक यू।